इस्तीफा तो होकर रहेगा, मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ। मैं बुलबुल हूँ, एक छोटी कॉकरोच। मैं एक बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तभी तो मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। भारत माता की जय। मैं एक छोटा कॉकरोच हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी जीतनी चाहिए। तो इस्तीफा तो होकर रहेगा, मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ। फिर चाहे सामने मोदी हो, अमित शाह हो, धर्मेंद्र हो और कोई भी हो, रुकेंगे ना पक्का? कोई जाएगा तो नहीं घर? रुकेंगे? बारिश भी आ गई तो भी रुकेंगे, आंधी भी आ गई तो भी रुकेंगे। देखो अगर कोई वापस चला गया ना, पुलिस का पता नहीं, मैं घर आ जाऊंगा आपके। धन्यवाद सर, धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। शुभम, ये मेरे जोर शोर से जो मेरे लिए फंडिंग का खाना लेकर आए हैं, थैंक यू सो मच। फ्यूचर के लिए कर रहे हो? यस, हम सब आपके फ्यूचर के लिए ही लड़ रहे हैं। अब ये तो मतलब अपने आप में एक बहुत बुरी बात है कि 20 स्टूडेंट्स के सुसाइड करने के बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से सोनम वांगचुक जैसे बड़े साइंटिस्ट, बड़े एजुकेशनिस्ट को भी अनशन पर बैठना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत ही शेमफुल चीज़ है हमारे देश के लिए। एक स्टूडेंट की सुसाइड पर रिजाइन हो जाना चाहिए था। एक स्टूडेंट, सुसाइड भी छोड़िए, पेपर लीक पर ही रिजाइन हो जाना चाहिए था। लेकिन ना पेपर लीक पर सुसाइड रिजाइन हुआ, ना सुसाइड पर रिजाइन हुआ। हम यहाँ पर 7 दिनों से बैठे हुए हैं, फिर भी ये लोग इतने बेशर्म हैं, ये रिजाइन करने को तैयार नहीं है। आप सोनम सर 28 तारीख को यहाँ पर अनशन पर बैठेंगे, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब बस हम खुद ना आए, हम और लोगों को यहाँ पर लाए। सो 28 तारीख को मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, संडे के दिन हम सब लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला सकते हैं, हमारे परिवार से, हमारे दोस्तों से, उनको प्लीज़ ले आइए। हमें कुछ करना होगा। हम कब तक मतलब ऐसे बैठे रहेंगे और ये लोग कब तक हमारे बच्चों को ऐसे मारते रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आतंकवादी है। बेशर्मी देखिए इस सरकार की। एक तो इनकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और जो इन बच्चों के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, ये उन्हें ही आतंकवादी कह रहे हैं। तो ये तो सही बात नहीं है ना। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियोस डालिए, ट्विटर पर डालिए, व्हाट्सएप पर डालिए, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ अपने वीडियो डालिए और लोगों को इनवाइट करिए कि सारे लोग जंतर मंतर को 28 तारीख को आए। इस देश के किसान तो आ ही रहे, अभी आप लोगों ने सुना होगा, देश के किसान तो आ ही रहे हमारा साथ देने, लेकिन आप लोगों को भी अब और लोगों को जोड़ना होगा। हमें इस मूवमेंट को और बड़ा बनाना है। और मैं इतनी बात तो आपको कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। पिछले 7 दिन में धूप में बैठ लिया, पिछले जो कुछ अभी लास्ट के 2 दिन थे उसमें बारिश भी देख ली, आंधी भी देख ली, लेकिन फिर भी हम हिले नहीं। तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक ही गारंटी है, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। चाहिए तो आपका साथ। अगर आप लोग ऐसे ही साथ में बने रहे तो इस्तीफा तो होकर रहेगा, मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ। हम आपके साथ में। भी सोनम सर अनशन पर बैठेंगे तो ये प्रोटेस्ट और बड़ा होते जाने वाला है। ये प्रोटेस्ट अब छोटा नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ हर रोज यहाँ पर पूरे देश से लोग आ रहे हैं। मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ यहाँ पर 6-7 बजे कोई ना कोई भैया आ जाता है, वो कहता है कि मैं झारखंड से आया हूँ, कोई आ जाता है मैं भोपाल से आया हूँ, कोई कहता है मैं केरला से आया हूँ, कोई कहता है मैं उड़ीसा से आया हूँ। तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं। जैसे जैसा एक एक दिन आगे बढ़ते जा रहा है, ये आंदोलन तो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मोदी साहब को लगा था ना कि नहीं इन लोगों को बैठने देते, बच्चे देखते कितने दिन बैठेंगे, ये तो गलती कर दी मोदी साहब ने। अब बैठे हम, अब उठेंगे नहीं हम, और ऐसा बैठेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को उठाकर ही मानेंगे। देखते हैं कौन ज्यादा दिन जिद्दी रहता है, कौन कितना अड़े रहता है। हमें तो यहाँ हॉस्टल जैसा फील आ रहा है, मन लग गया है जंतर मंतर पर। सही में बताओ तो आप लोगों का मन लग रहा है या नहीं लग रहा है? मजा आ रहा है ना? यहाँ सारे दोस्त बन गए, एक साथ मिलकर हम देश को सुधारने के लिए लगे हुए। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? कौन यहाँ पर एक दूसरे को जानता था? मैं तो 1-2 लोगों को छोड़कर यहाँ पर किसी को नहीं जानता था। लेकिन आज जब भी मैं सुबह उठता हूँ
हर कोई मुझसे मिलने आता है, गले लगाता है। तो जो इस देश में नफरत फैलाई जा रही थी, जो इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही थी, जंतर मंतर से वो खत्म हो रही है। जंतर मंतर पर क्या हो रहा है? जंतर मंतर पर हम बस स्टूडेंट्स के लिए न्याय नहीं मांग रहे, जंतर मंतर पर हम नफरत की राजनीति को भी खत्म कर रहे हैं। एक मुसलमान भाई सबको खाना खिला रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और वो भी एक सिख भाई के साथ मिलकर। तो कहीं ना कहीं हम इस देश में नफरत की तो राजनीति खत्म कर ही रहे हैं। और ये नफरत की राजनीति थी जिसकी वजह से हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारे देश में पेपर लीक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस सरकार की प्रायोरिटी रोजगार है ही नहीं, इस सरकार की प्रायोरिटी एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। इस सरकार का प्रायोरिटी और फोकस क्या है? आप लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटना। इससे होता क्या है? इनकी सीटें आ जाती है, आपके बच्चों को कॉलेज में सीट नहीं मिलेगी, इनकी इलेक्शन में सीटें आ जाएगी। यही होता है हिंदू मुसलमान की राजनीति से। तो मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट से तो डर तो निकल गया है लोगों का। आज यहाँ पर जो भी इंसान आ रहा है ना, वो पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन है, वो पूरे देश के लिए हीरो है। आपको देखकर और 10 लोग बाहर आएंगे। वरना सोचिए, आज से 5-7 साल पहले कोई हिम्मत करता जंतर मंतर पर यहाँ पर आने की? आप में से कितने लोग प्रोटेस्ट में पहली बार आ रहे हैं? हाथ ऊपर खड़े करके बता दीजिए। इसके पहले आप लोग किसी प्रोटेस्ट में गए थे? नहीं गए थे ना। आप लोग पहली बार आ रहे हो, सही बात है। बहुत सारे लोग पहली बार आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई सारी माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आ रही है, कई सारे पिता अपनी बेटियों को भी लेकर आ रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है, हमारे अंदर का डर खत्म हो गया है। खत्म हुआ है ना आंटी? खत्म हुआ है ना अंकल? किसी के अंदर डर बचा है अभी? डर नहीं होना चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में भी डर डर कर जीना पड़े तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, फिर वो अडोल्फ हिटलर वाली डिक्टेटरशिप है। तो किसी को भी डरना नहीं है सवाल पूछने से। सवाल पूछना गलत नहीं है, हम गलत चीज़ों के लिए सवाल नहीं कर रहे, हम जो सही है उसके लिए सवाल कर रहे हैं। जिन बच्चों की मौत हुई हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। तो किसी को भी डरना नहीं है। सोचिए, हम लोग तो बस धूप में बैठे हुए हैं, हम लोग तो बस थोड़ी बहुत बारिश बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, उनके लिए हम इतना तो सहन कर ही सकते हैं ना। कुछ दिन तो हम यहाँ बैठे रह सकते हैं ना, उनके लिए तो हम लड़ सकते हैं ना। अगर हम लड़ना बंद कर दे एक दूसरे के लिए, तो पावर में जो लोग बैठे ना, वो चाहते ही हम खत्म हो जाए। तो हमें एक दूसरे के लिए लड़ना सीखना होगा, और अभी उसकी शुरुआत हुई है। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद इस देश में किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो हर कोई एक दूसरे के लिए लड़ेगा, क्योंकि ये देश तभी बचेगा जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। हमें एक दूसरे के लिए खड़े होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जंतर मंतर से हमने दिखा दिया है कि अब हम भाई की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, फिर चाहे सामने मोदी हो, अमित शाह हो, धर्मेंद्र हो, और कोई भी हो। ठीक है? अच्छा, इनको कुछ कहना है। मैं बुलबुल हूँ, एक छोटी कॉकरोच। मैं एक बहुत बड़ी IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तभी तो मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! हम अरहान शैफी है, मैं एक छोटा कॉकरोच। जीतेगी, इस्तीफा मिलेगा। लगता है इलेक्शन हो गए। अगर स्कूलों में इलेक्शन करवा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी मेजोरिटी से सरकार बन रही है। अरे सर, प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मेरी डिग्री असली है सर, मैं नहीं बन सकता। मेरी डिग्री असली है। नहीं सर, डिग्री असली है मेरी, और ना मुझे चाय बेचने आती है।